इस समय जो है खुटहन थाना क्षेत्र के अंतर्गत है। हम योगी बाबा जी से पूछना चाहते हैं कि क्या गरीब लोगों के पास किसी प्रकार का रहम आपके अंदर है या नहीं है? आपके पास सूचना अब तक गई कि नहीं गई? आपने इस घटना को इल्ज़ाम लिया कि नहीं लिया? आपने देखा कि नहीं देखा? यहाँ पर न कोई सांसद, न कोई विधायक, न कोई नेता, न कोई प्रधान, यानी कि आज तक इस दरवाजे का यानी कि कोई बराबर कोई निराकरण नहीं किया। थाना खुटहन का दरोगा जो है आज तक कोई यानी कि कार्रवाई नहीं किया। केवल जो है इन लोगों को जो है किसी हर प्रकार का जो है केवल जो है इस प्रकार का अवहेलना कर रहे हैं कि यानी कि एक चमार जाति के यानी कि होने के नाते जो है ये सब जो है इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन निकम्मी बनी हुई है और इसको जो है आने वाले समय में इतना बड़ा इल्ज़ाम होगा कि यानी कि सबको झुकना पड़ेगा, चाहे पुलिस हो, चाहे नेता हो, चाहे कोई भी हो, यहाँ सबको आना पड़ेगा। लेकिन ये अपना जो है गए गँवा कर ही अपना जो है रास्ता अपनाएँगे और यहाँ पर उपस्थित होंगे। तो हम योगी बाबा से कहना चाहते हैं कि जिस तरह से आपका बुलडोज़र चलता है, आप बुलडोज़र चलाते हैं, तो आज मैं यही आपसे यानी कहूँगा कि इस परिवार को जो है बुलडोज़र के रूप में अगर अपना आप दिखाते हैं, तो आने वाले समय में आपकी सरकार की पूरी तरह से जनता जो है मदद करेगी, अन्यथा आने वाला समय में सरकार आपकी जाने जाएगी ही, क्योंकि ये परिवार बहुत गरीब परिवार है। इस पर जो है आपको ध्यान देना होगा। अगर आप ध्यान नहीं दिए, तो आने वाला समय जो है बहुत बहुत गलत होगा। मैं योगी आदित्यनाथ से कहना चाहूँगा कि मौके पर यानी आपके सांसद, विधायक आप स्वयं आवें और इसका निराकरण करें और करने के बाद जो है इसका जो है सही ढंग से यानी को नौकरी भी दी एक परिवार में दिलवाएँ और इसके बाद जो है इन लोगों की व्यवस्था खाने-पीने, रहने की सारी व्यवस्था जो है यानी आपको देखना होगा। अगर नहीं देखते हैं तो जो बुलडोज़र बाबा के नाम से आप यानी बार-बार कहते हैं कि हम बुलडोज़र बाबा हैं और हम जनता की मदद करते हैं, तो ये सब जो है केवल झूठी यानी आश्वासन आपका होगा, अगर इस घटना को अंजाम नहीं देंगे तो। मैं इसी के साथ जो है अपनी बात मेरे पास मकान तुम्हारे पास बता रही थी कच्चा मकान है। हाँ उधर जाएंगे ना एकदम। ये किसका मकान है? ये भी मेरा है। ये भी देखिए मड़ई कुड़ई है, उधर भी एकदम गिरा उरा है, एकदम पूरा गिर गया है। कुत्ता वगैरह सब आ जा सकते हैं उधर पीछे से। दरवाजा मतलब पीछे से गिर गया है ना, पीछे से गिर गया और जब बारिश होती कोई है तो रहता पानी नहीं है। एकदम हम लोग बाल्टी से काट के बाहर अभी शादी कितनी हुई है? 4 लोग की शादी हो गई है, 2 लोग अभी पढ़ रही थी, एक बीएड कर रही है, एक जो है 11 में है अभी। बीएड कौन कर रही है? ये क्या नाम बेटा? संध्या। संध्या बीएड कर रही है। हाँ पापा के लिए क्या कहना चाहोगे? प्रशासन के लिए क्या कहोगे अपनी तरफ से? पापा के लिए क्या कहेंगे सर, हम लोगों को तो पापा ही पढ़ाते लिखाते थे। हम दो बहनों को पापा और मम्मी यही तो दो थे, हम लोगों को पढ़ाने लिखाते थे। अब हम लोगों को आगे कौन पढ़ाएगा सर, बताइए हम लोगों को आगे कौन बढ़ाएगा। ये वाली बिटिया कौन सी क्लास में पढ़ती है? ये 11 में पढ़ती है। अच्छा 11 में पढ़ती है। बहुत कुछ बातें करने में हम खुद असमर्थ हैं, बिल्कुल बहुत कुछ नहीं कहना चाहते, बस इतना आप लोग जानिए। जनपद जौनपुर ये मलूकपुर गांव लगता है, थाना खुटहन के अंतर्गत हम बैठे हैं यहाँ पे, जहाँ रविवार को सुबह एक दंपत्ति जोड़ा खेत भरने के लिए जाता है, जो बटाई की खेती करते हैं। वो बाबू साहब का खेत है। क्या नाम था उनका? सिंटू सिंह का खेत है। वहाँ जाते हैं खेती करने के लिए। और ये बिटिया जो बता रही है कि इसने जो प्रथम दृष्टया देखा है वो लगता है कि पापा को करंट लगा और पापा की डेथ हो गई। बाद में जो पकड़े गए भैया उन्होंने बताया कि कमलेश सिंह ने बताया, जो पकड़े गए हैं उन्होंने बताया कि लाश बोरे में डाल करके हमने नहर में फेंक दिया, बोरे में भर के फेंक दिया। एक कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल उठता है, क्या गरीबों को न्याय मिलेगा? क्या गरीबों को इस जमीन पर जीने का हक नहीं है? या क्या गरीब के परिवार के साथ इसी तरह से सरकार केवल अभी एक अपराधी पकड़े गए हैं, लेकिन क्या दो लोग हाँ, 2 लाशों को एक व्यक्ति कैसे ले जा सकता है? एक व्यक्ति नहीं ले जा सकता, कम से कम 3-4 लोग तो रहे होंगे, लेकिन केवल एक व्यक्ति अभी तक पकड़ा गया है। और लोग अभी तक 5 दिन हो गया, अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। अभी तक मेरे माता पिता का तो लाश तक नहीं मिली है। हम लोग मतलब इतना बुरा हाल है कि हम लोग एकदम चल फिर नहीं पा रहे हैं। मेरे अगल बगल वाले यही देख रहे हैं, लेकिन कितने दिन ये लोग देखेंगे बताइए? कितने दिन ये लोग देखेंगे? इन लोगों के पास तो बच्चे हैं, परिवार हैं, अपना देखेंगे कि हमारा देखेंगे? कौन सहारा बनेगा? अब मेरी आर्थिक स्थिति इतना ज़्यादा खराब है, पढ़ लिख के अभी
मतलब ऐसे बैठे हैं, हम इन लोग को कुछ कर भी नहीं सकते। आपने एमए किया, बीटीसी किया, हाँ, टेट सीटेट जो भी होता सारा सब कुछ कर लिया। दूसरी वाली बहनें भी पढ़ी हैं, ये भी बीएड की है। ये भी बीएड की है। तीसरी वाली वो जो है बीए की है। अच्छा बीए की है। हाँ, चौथी वाली बीएड। बीएड। अरे इनको पता था जो बोलती नहीं हो इंटर मतलब हाई स्कूल पास है लेकिन इंटर पास नहीं है, जो बोलती है वो भी पढ़ी है, वो भी लेकिन यही है जो बोलती नहीं है ये। वही है। बोलते हैं शादी उनकी भी होगी। हाँ, शादी वो भी ऐसी शादी हुई है एक विकलांग के साथ। वो भी ऐसे असमर्थ है जैसे अच्छे से खिला पिला नहीं सकते। मेरे माता पिता मतलब इतने गरीब थे कि क्या, मुझे गरीब थे और भगवान थे तुम सबके। हम एकदम भगवान की तरह, हम लोग कभी किसी भी चीज की कमी नहीं किए हैं। बस ये दर्द है मेरी समझ से इन बहनों का। ये 6 बेटियां हैं, एक बेटी विकलांग है जो बोलती नहीं है, और ये 2 बहनें भी पढ़ रही हैं। पिताजी और माता जी अभी तक लापता है। आज 5वां दिन हो गया है, अभी तक उनकी लाश नहीं मिली है। एक कमलेश सिंह जो मुजरिम है जो पकड़े गए हैं, उनके मुताबिक मैंने लाश को बोरे में पैक करके फेंक दिया नदी में, नहर में। अभी तक लाश बराबर नहीं है। ये बड़ा सवाल उठता है। सर ये बताइए, पहले प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना बेटी पढ़ाओ बेटी आगे बढ़ाओ ना, कहते हैं ना हम लोग को पढ़ना है, हम लोग का मन है पढ़ने के लिए, हमारे कुछ पापा बनना मम्मी है। कुछ बनना है, हमारे पापा मम्मी का सपना था बनने के लिए, कुछ करने के लिए। हम लोग को कौन पढ़ाएगा? सरकार हम लोग की जिम्मेदारी लेगा? आप बताइए लेगा? सरकार हम लोग की जिम्मेदारी लेगा कि नहीं लेगा? लेना चाहिए अब ना, हमारे घर में नौकरी होनी चाहिए एक ना। हम लोग को कौन पढ़ाएगा? हम लोग को कुछ पैसा वैसा मिलना चाहिए। हम लोग को 25 लाख रुपए दीजिए और हम लोग को आगे पढ़ना है, पढ़ लिख के। हम नहीं जानते, हम लोग को पढ़ाए लिखाए। और मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं अभी तक? बस देख रहे हैं, न्यूज़ देख के ही हम लोग खुश हो जाएंगे। हमारे माता पिता कब मिलेंगे? वो नहीं देख रहे हैं, देखना चाहिए ना। अभी कोई है लेकिन शांत बैठे हैं ना सर। अभी कोई आया क्यों नहीं है? देख तो रहे हैं लेकिन अभी तक विधायक कोई मेरे घर पे नहीं आए हैं कि ये 6 बेटियां कैसी हैं, कैसे जी रही हैं, कौन कौन इनके पास है। अभी तक देखने तक नहीं आए मेरे दरवाजे पे। बताइए ऐसी शासन प्रशासन चलती है? चमार है, इस वजह से हम लोग चमार है, तो इसका मतलब कि हम लोग इंसान नहीं है। हम लोग भी जैसे आप लोग का खून है वो लाल, वैसे हम लोग का खून लाल है। हम लोग भी इंसान है। कम से कम उनको दिखाई देना चाहिए कि ना शासन प्रशासन क्या कर रही है, मंत्री मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं। हम लोग की स्थिति परिस्थिति दिखाई नहीं दे रही है, हम लोग की पीड़ा उन लोग को दिखाई नहीं दे रही है। कैसे ये लोग 6 बहनें बिलक रही हैं, कोई सहारा नहीं है। सहारा थे वही अपना जो है मजदूरी था। हम तो सोचते हैं हम 6 बहनों को 5 बहनों को कैसे देखें। मेरे ऊपर सारी जिम्मेदारी आ गई है। हमको तो इतना दिमाग काम नहीं कर रहा है कि हम इन लोगों को क्या सहारा बने, क्या कुछ हम इन लोगों को समझाए क्या कह के। हमको तो इतना नहीं समझ में आ रहा है। कुछ कह पाना बहुत मुश्किल है। मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा और प्रशासन के लोगों से निवेदन करना चाहूँगा। सबका विकास, हर घर पक्का मकान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बताने में शर्म आ रही है। आंखों में आंसू आ जाते हैं जब सरकार की करतूतों पर विचार करता हूँ। जनपद जौनपुर स्टेप टू स्टेप बदलता जा रहा है। आप लोगों ने गौर से देखा होगा। बहरहाल मैं क्राइम की खबर बहुत कम लगाता हूँ, नहीं लगाना चाहता हूँ। मुझे बहुत पीड़ा होती है, दर्द होती है ऐसी हरकतों से। यहाँ भी मामला ये दलित दंपति जोड़ा जीवन है और ये दलित परिवार है। बाबू साहब की खेती बतिया पर करता है। बाबू साहब ने क्या खेल खेला है, पुलिस वालों ने जो जवाब दिया है, जो पेपर के माध्यम से तमाम चैनल के माध्यम से मुझे सुन करके पीड़ा होती है। चलते हैं, बेटियां मौजूद हैं, पढ़ी लिखी बेटियां हैं। सब ने कोई बीटीसी किया है, कोई बीएड किया है, कोई एमए किया है, कोई इंटर किया है, कोई हाई स्कूल किया है। 6 बेटियों में एक बेटी है जो गूंगी है। सोचिएगा कि शिक्षा कितना महंगा होता जा रहा है। ऐसे में अगर वो पिता गरीबी के आलम में जी करके और परिवार को पढ़ा रहा है तो कहीं ना कहीं से कुछ विशेष था। एक बड़ा सवाल उठता है। ये देखिए, ये भीड़, ये गांव के लोग सन्नाटे में फंस गए। आज 5वां दिन है, अभी तक आंखों के आंसू सूखे हैं सबके। किसी की आंखों में आंसू नहीं कि राम कल तक कहाँ चले गए, किस्मती देवी कहाँ है। आज आइए एक छोटा सा सवाल हम भी लेके चलते हैं, बात करते हैं और बात करते हैं कि लोग कहाँ हैं, क्या हुआ है। एक छोटी सी चर्चा करते हैं। माता जी, हम आपसे भी बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा बड़ी न्यूज़ आपके सामने से, और सबसे बड़ा दुखद इस बात का है कि ये यूट्यूब वाले भैया लोग, समाचार मीडिया वाले लोगों ने एकदम दम कर देते हैं। कोई प्रशासन से ना सवाल कर पाता है,
ना दरोगा से कोई सवाल करेगा, ना एसपी डीएम से कोई सवाल करेगा, ना मुख्य धारा में जो वास्तविक धारा है उस धारा में कोई विचार नहीं करेगा, कोई बात नहीं करेगा। बस जिनके घर की घटना होती है उनसे सवाल। मेरा छोटा चैनल, मैं भी इसी कंडीशन में खड़ा हूँ। लेकिन आइए एक छोटी सी चर्चा करते हैं। क्या नाम है? कितना पढ़ाई करते हैं? अच्छा, किस विषय से मिली आपको? ये देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और पढ़ाई के बाद नौकरी, ये सरकार क्या हो रहा है अभी बात करेंगे इस पे। आप 6 बहनें हैं? क्या मतलब एक आप, क्या नाम आपका? मेरा नाम सरिता है। आपका नाम? शशिकला। आपका नाम बेटा? आपका नाम बेटा? संध्या। और ये तो अच्छा, क्या नाम? कविता नाम। और एक बोलती नहीं, उनका नाम रिंका है। रिंका, वो बोलती नहीं, अच्छा, बोल नहीं पाती, ब्लाइंड है वो, मतलब वो गूंगी है। 6 बहनें हैं, एक बहन विकलांग है, वो दिव्यांग है, बोल नहीं पाती है। 5 बहनें हैं जो बोलती हैं और सबकी पढ़ाई है, सब में शिक्षा है, सारे लोग पढ़े लिखे हैं। पापा के साथ क्या घटना घटी? पापा साल मेरे सुबह 6 बजे गए थे खेत भरने। किसका खेत भरने गए थे, अपना या किसी और? नहीं, अधिया का खेत। हम मेरे माता पिता बहुत गरीब हैं, इतने गरीब है कि हम क्या बताएं। दूसरे का खेत अधिया लेकर जो है हम लोग वही अधिया करते थे। हम लोग को पढ़ाए लिखाए, इतना हम लोग मेरे साथ हम लोग मतलब देखते थे, कभी किसी चीज़ का कमी नहीं करते थे। लेकिन पढ़ाने लिखाने के मामले में तो हर जगह खड़े रहे और इतना हम लोग को पढ़ाए। लेकिन सुबह 6 बजे मेरे माता पिता दोनों लोग गए खेत भरने के लिए। वही जो सिंटू सिंह का अधिया लिए थे वही रविवार को? हाँ, रविवार को 5 तारीख को सुबह 6 बजे गए थे। उसके बाद वहाँ 6 बजे गए। उसके बाद तब जो है 11-10 के बीच में आते थे खाना खाने। उस दिन 11 बज गया, नहीं आए हम। तब अब मैं अपनी छोटी बहन को वहाँ भेजी, हम कि जाओ देखो जो है मम्मी पापा को खाना खिला के आओ। तब एक खाना लेकर वहाँ खेत में गई तो जितना खेत है जो है 1 किलोमीटर दूरी पर खेत, वहाँ जितना मतलब खेत है सब, वहाँ सब पूरे खेत में देख डाली। इसको दिखाई नहीं दिए कब कहीं माता पिता। उसके बाद आई, जब मैं यहाँ घर आई तो कह रही दीदी मम्मी पापा नहीं है, हम कहाँ चले गए? तुम अगल बगल किसी से पूछी? कह रही है कि नहीं। तो हम किसी से नहीं पूछे, हमके काहे नहीं पूछी। तब फिर दोबारा हम इसको भेजे करीब 2:30 बजे। तो जब 2:30 बजे हम इसको भेजे, उसके बाद तब ये फिर गई। तब जाके उसके बाद गई तो जो है वहाँ मम्मी का चप्पल था और मोजा था। उसके बाद और बगल में मौर्य थे, वो अपने खेत में खाद वगैरह डाल रहे थे। उनसे पूछी मेरे माता पिता यहाँ आए हैं? वो कह रहे हैं कि नहीं, तुम्हारे माता पिता 3-4 घंटे से नहीं देखे हैं। और उसके बाद जहाँ से मतलब खेत भरा जाता था लाइन वाला इंजन, वहाँ से बंगी सिंह के उनके घर वाले से उनसे सबसे पूछी कि यहाँ मम्मी पापा मेरे हैं? तो वो लोग बोले हम नहीं देखे तुम्हारे मम्मी पापा। तब फिर ये चली आई घर। तब उसके बाद आई तो कह रही दीदी वहाँ हम पूछे तो कोई नहीं है, फिर बताओ कहाँ चले गए तुम? मिला करके शाम तक पापा का पता नहीं चला कहाँ? नहीं, तो फिर शाम को हम जैसे माता पिता मेरे मतलब जो सिंटू सिंह का अधिया किया गया था ना, उनके घर जाते होते थे कभी कभी पानी सानी चाय वगैरह। के घर जाके पूछते हैं आप लोग? हाँ, तब फिर 5 बजे हम फिर भेजे अपनी छोटी सी। उसके बाद हमके जाओ देखो उनके घर पूछो। तब ये वहाँ गई तो जो है वहाँ उनकी सिंटू सिंह की मैडम थी, उनसे पूछी। वो कहें बिटिया यहाँ तो दिन भर मेरे घर पे नहीं है। तब उसके बाद ये रोने लगी, रोते रोते आई और कही कि दीदी मम्मी पापा वहाँ भी नहीं है। तब जाके उसके बाद हम 2 बहनें वहाँ गए, मतलब 1 किलोमीटर दूरी पे। वहाँ हम लोग खेत में पहुँचे। उसके बाद हम लोग पूरा एकदम पानी वगैरह था, वहाँ से मतलब खोजते खोजते एकदम पूरा खेत मतलब ढूंढ डाले, मिले नहीं। और जो सिंटू सिंह का खेत है, सिंटू सिंह हम लोग उसके पास साथ थे। उसके बाद उनके खेत मेड़ था, मेड़ के बगल में एक कमलेश सिंह का खेत है। वो जो है कमलेश सिंह जो है अपने खेत में खुला तार पूरे चारों तरफ लगाए थे। उसके बाद वही उधर हम जा रहे थे ढूंढने, सिंटू सिंह बोले उधर मत जाओ, उधर जो है तार लगा है, खुला तार है, अभी लाइट मार दे। हम लोग को हाथ पकड़ के खींच लिए। उसके बाद जो है तब आए इधर रोड पे आए तो जो है निभा के चले आए सब लोग। तब इधर मेरी और बहनें थी, सबको बता दी मेरे मम्मी पापा नहीं मिल रहे हैं। तो सब लोग यहाँ घर से मेरे सब लोग आस पड़ोस सब लोग पहुँच गए। उसके बाद जहाँ से खंभे से तार खींचा गया था ना, तो जो है वहाँ के जहाँ से मतलब बंगी सिंह है
जहाँ से पानी भरा जाता था वहीं वहीं वो रहते थे। उसके बाद वो लाइनमैन के पास फ़ोन किए, तो उसके बाद लाइनमैन जो है फ़ोन किए, तो उसके बाद लाइट काटा हो। उसके बाद तब सरसों सब लोग पूरा ढूंढ, अगर लाइट नहीं करते तो और किसी और के ऊपर भी घटना हो सकती थी ना, उसकी तब उसके बाद तब जाके पूरा सब लोग ढूंढने लगे, कहीं मिले नहीं। उसके बाद जो है फिर तब थाने पे कब गए आप लोग? हम लोग तब 7-8 बजे तक थाने गए। रात में उसी दिन संडे को हाँ, रात में 8 बजे थाने पर उसी पहुंचे आप दिन लोग? गए, तो उसी के बाद वहाँ एप्लीकेशन लिखवा के जमा करवाए, बोले 10 बजे तक हम लोग तुम्हारे मम्मी पापा को ढूंढ देंगे। उसके बाद जो है रात में ही 10 बजे तक झूठ नहीं देंगे ऐसा बोला? नहीं नहीं सुबह सुबह 10 10 बजे। उसके बाद तब हम लोग चले आए, चलो ठीक है सुबह दे देंगे खोज। उसके बाद सुबह जब हम लोग घर आए 10 बजे तक इंतज़ार किए। उसके बाद जब इंतज़ार किए तो कुछ नहीं हुआ, तब फिर हम लोग गए वहाँ जो है खेत में जहाँ मतलब लाइट लगा था ना, तो लाइट हटा के वहाँ जो है जाली लग गया, और लाइट हटा दिए जाली लग गया। और वहाँ देखे पिताजी का मेरे जो है बॉडी का निशान पड़ा है, और पिताजी का चप्पल है, फावड़ा है, मम्मी का मोजा है, चप्पल है, और मम्मी का साल भी मिला, लेकिन पिताजी का जो है बॉडी का निशान मिला और माता जी का निशान अभी तक नहीं मिला है। बॉडी निशान तो नहीं मिला है। अच्छा ये बताओ, जैसे जो कोई एक पकड़े गए हैं, क्या नाम हाँ, है? कमलेश सिंह। कमलेश सिंह ने क्या जवाब दिया पुलिस वालों को? उन्होंने कहा है कि उन दोनों को हम बोरे में भर के जो है नहर में फेंक दिए। हाँ, और पुलिस वालों ने जो कहा था कि 10 दिन तक आप निकालने में दिक्कत है। अभी तक अब आज 5 दिन हो गया, बताइए कुछ पता ही नहीं है। हम लोग 5-6 बहने हैं, बिलक बिलक के इतने दिन से रो रहे हैं, किसी कोई विधायक मंत्री मुख्यमंत्री किसी को दिखाई तक नहीं दे रहा है। हम लोग तकलीफ दर्द, और मेरी 5 बहनें हैं, मैं बड़ी हूँ, हम इन लोगों को कैसे जिलाऊंगी, कैसे